कहानी में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसे मिडिल क्लास आदमी की कहानी है जिसकी खुद की फैमिली उसे बहुत बोरिंग इंसान समझती थी। पर बाद में उन्हें अचानक एक दिन पता चलता है कि वो आदमी बोरिंग नहीं बल्कि वो बहुत ही कूल और माहिर असासन है। तो कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी से होती है, जहाँ एक बहुत बड़े कार शोरूम में हम डैन को देखते हैं। वो इस वक्त कार बेच रहा था। वो इतना ज्यादा माहिर है इस चीज में कि इस बार भी उसे सेल्समैन ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। वो हैप्पीली अभी अपने घर जा रहा था। उसे अपनी जिंदगी बहुत पसंद है। अब घर आकर वो अपनी वाइफ जेसिका को कुछ फ्लावर्स देता है, क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी भी थी। वैसे यहाँ हम डैन के 3 बच्चों से मिलते हैं, जिनका नाम नीना, काइली और मैक्स है। मैक्स अभी बहुत छोटा है, इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, पर नीना और काइली की अपनी अलग ही दिक्कतें हैं। काइली दिन भर गेम खेलता रहता है और उसे बाहर जाना पसंद नहीं, लेकिन डैन चाहता है कि वो बाहर निकलकर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज भी करे। दूसरी तरफ नीना खुद को इतना बड़ा मानती है कि वो अपने फैसले खुद लेना चाहती है। वो अपना कॉलेज दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड दूसरे कॉलेज में जाता है। वैसे आज डैन और जेसिका की एनिवर्सरी थी और हर साल वो एनिवर्सरी पर एक कार्निवल में जाते हैं। आज भी वो वही गए थे और सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी बीच वो किस करते हैं, तभी एक लड़का उनकी फोटो ले लेता है और ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। डैन ये चीज नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे ऐसा करने से मना कर रहा था, पर वो लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर डैन के फेस पर अपना ड्रिंक गिराता है। लेकिन डैन ने यहाँ कुछ नहीं किया था। बाद में जब वो गाड़ी में जा रहे थे तो जेसिका कहती है कि कोई बात नहीं, मैं वैसे भी नहीं चाहती थी कि तुम उनसे लड़ो। लेकिन अंदर ही अंदर जेसिका अभी बहुत ही इंसल्टेड महसूस कर रही थी। हालांकि अब जब डैन घर पर आकर नहा रहा था तब वो भी यही सोच रहा था कि सच में क्या उसे तब खुद को रोकना चाहिए था, पर फिर वो भी इस बात को भुलाकर सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि अभी जेसिका अपनी बॉक्सिंग क्लासेस के लिए आई हुई थी। वहाँ पर प्रैक्टिस करते वक्त वो गलती से एक दूसरे लेडी को हिट कर देती है। इस लेडी का नाम ग्वेन है और इनके बीच बातचीत होती है, जिससे ये दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं। अब बाद में ये बैठकर जब बात कर रहे थे तो जेसिका कहती है कि उसे अपने हस्बैंड और फादर की क्वालिटी पसंद है, लेकिन वो चाहती है कि वो थोड़ा और ज्यादा कूल बने। उसे नॉर्मल हस्बैंड नहीं चाहिए। अब दूसरी तरफ हम वहाँ डैन को देखते हैं, जो कि इस वक्त मैक्स के साथ शॉपिंग पर आया था। उसी दौरान वो नोटिस करता है कि उनके ऊपर कोई नजर रख रहा है, इसलिए अब वो वहाँ से निकलने लगता है। पर वो जो भी आदमी था वो उस पर हमला करने लगा था, लेकिन डैन बहुत ही बहादुरी से उसका सामना करता है। वो भी एक हाथ से मैक्स को पकड़ते हुए। साथ ही इसके बाद वो तुरंत अपने घर लौट आया था। वैसे उसके कार चलाने का तरीका देखकर उसके आसपास के पड़ोसी बहुत हैरान थे। अब डैन घर के अंदर आकर एक खुफिया जगह से कुछ पैसे, नकली पासपोर्ट और कुछ गन्स निकालता है, जो कि उसने छुपा कर रखी थी। और इसके बाद अब फिर वो ऑगी को फोन लगाता है। ऑगी पहले भी ऐसी सिचुएशन में उसकी मदद कर चुका है। ऑगी बताता है कि शायद ये काम मैकैफ्रे का हो सकता है, जो कि डैन का पहला बॉस हुआ करता था। लेकिन अभी डैन को अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए तुरंत इस शहर को छोड़कर जाना होगा। अब वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर नीना पार्ट टाइम जॉब करती है, पर वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो 3 महीने पहले ही काम छोड़ चुकी है और अब कहाँ है ये चीज डैन को नहीं पता। लेकिन $100 देकर वो नीना के दोस्त से उसका एड्रेस उगलवा लेता है। अब वो उस जगह पर पहुँचता है जहाँ नीना थी। वो देखता है कि नीना अपने सभी दोस्तों के साथ है। वहाँ वो उसे जाकर कहता है कि उन्हें अभी निकलना होगा। नीना को कुछ समझ नहीं आता, पर डैन उसे जबरदस्ती कार में बैठाकर ले आता है। इसके बाद वो घर लौटते हैं, जहाँ डैन अभी काइली को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बाद में उसे पता चलता है कि काइली अपने पड़ोसी के घर पर, क्योंकि वो उनके गैरेज में अपना गेमिंग सेटअप बनाकर गेम की लाइव स्ट्रीमिंग करता है। अब वो वहाँ से उसे भी उठा लेते हैं। इस बीच डैन उन्हें बताता है कि वो लोग वेगस जा रहे हैं एक ट्रिप के लिए, जो सुनकर वो दोनों एक्साइटेड थे। अब इसके बाद वो जेसिका के पास पहुंचते हैं, जो कि खुद का एक ओल्ड एज मसाज सेंटर चलाती है। वहां जाकर वो उसे भी यही सब चीज बताते हैं, जिसके बाद जेसिका अपने सारे आगे के प्लान कैंसिल करते हुए तैयार हो जाती है। वैसे अब वो 5 कार में बैठकर वहां से निकल चुके थे। रास्ते में हम देखते हैं कि अभी भी उनका पीछा किया जा रहा है, लेकिन डैन एक गैरेज में अपनी गाड़ी को रोककर उस ट्रैकर को निकालता है, जो कि उसकी कार पर लगा हुआ था। और अब वो उस ट्रैकर को अपने दूसरे दोस्त की कार पर लगाकर उसे उस कार को हाईवे पर गोल गोल घुमाने का कहता है। अब उसका दोस्त वहाँ से चला गया था, जिससे डैन का पीछा भी छूट चुका था। लेकिन रास्ते में वो अपनी फैमिली से सभी के फोन्स भी मांग लेता है और उन्हें पानी में फेंक देता है। वो कहता है कि हम कोई भी डिस्ट्रैक्शन फेस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ एंजॉयमेंट के लिए आए हैं। अब वो लोग एक ट्रैवल एजेंट के पास पहुंचे थे,
लेकिन डैन ने पहले से कुछ भी प्लान नहीं किया था। इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है और वो ट्रैवल एजेंट डैन को एक मैप दिखाता है जिसमें वो देखकर बता सकता है कि उसे कहाँ जाना है और कहाँ पर रुकना है। वैसे दूसरी तरफ मैकेफ्री वहाँ डैन के घर पर पहुँच चुका था, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। इस तरफ हम देखते हैं कि डैन रास्ता ढूंढकर वहाँ से अपनी फैमिली के साथ कार में निकल चुका था। रास्ते में उन सभी की बॉन्डिंग अच्छी होती जा रही थी क्योंकि उनके पास फोन्स नहीं है। वैसे अब सभी लोग ईयरफोन्स लगाते हैं और गाना प्ले कर कर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी डैन नोटिस करता है कि 3 लोग उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए डैन म्यूजिक वॉल्यूम को तेज करता है और स्लीपिंग म्यूजिक लगा देता है। जिसके बाद वो सभी सो चुके थे, इसलिए डैन अब उन बाकी तीनों से सामना कर सकता था। वो कार बहुत स्मूथली चलाते हुए उन तीनों को चकमा देता है और जब वो आगे आ जाते हैं तो डैन एक एक कर उन्हें नीचे गिरा देता है और बाइक से उतार देता है। ये सब करते हुए उसे मैक्स देख रहा था, साथ ही बीच में वो उसकी मदद भी करता है। वैसे गाड़ी चलाते हुए डैन को पूरी रात हो चुकी थी। वो एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंचकर गाड़ी रोकता है, लेकिन अब जब वो सोने वाला था तभी उसकी फैमिली जाग जाती है और कहती है कि क्या हम किसी अच्छी जगह पहुंच गए। इसके बाद अब वो लोग उस जगह को देखने लगे थे। वहाँ अभी एक इवेंट चल रहा है। यहाँ पर जेसिका अपनी कुछ स्किल्स सिखाती है, जिसके बाद सभी लोग उसके फैन हो चुके थे। वैसे इसी एरिया के कॉलेज में नीना का वो बॉयफ्रेंड रहता है। वैसे यहाँ आसपास देखते हुए डैन एक आदमी को नोटिस करता है जो देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए डैन उसका पीछा करता है। बाद में वो उसके सूटकेस को चेक करता है, लेकिन उसमें डैन के काम का कुछ नहीं था। इसका मतलब वो आदमी निर्दोष है। लेकिन तभी मैकेफ्री का भेजा हुआ असली आदमी वहाँ पर पहुंचकर इन पर हमला करने लगता है, लेकिन डैन उसे लैब में ले जाकर उसे पीटता है और उससे बच जाता है। वैसे दूसरी तरफ वहाँ नीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई थी, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है। इससे वो बहुत दुखी हो जाती है और आकर एक कोने में बैठकर रोने लगती है। लेकिन तभी डैन वहाँ आता है। वो डैन से कहती है कि उसे डैड टाइप लेक्चर नहीं सुनने, लेकिन डैन उसे कुछ मूव सिखाने आया था। जिसके बाद नीना जाकर अपने बॉयफ्रेंड को पीट कर आती है। नीना इससे बहुत ज्यादा खुश थी और अब वो अपने डैड को भी कूल मानने लगी थी। साथ ही ट्रैवल करते हुए धीरे धीरे से उनकी फैमिली की बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। साथ ही ड्राइविंग करते वक्त नीना डैन को थैंक्स भी कहती है। वैसे अब वो लोग एक होटल पहुंच चुके थे जहां वो रात को एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तभी ऑगी का डैन को कॉल आता है। वो बताता है कि उसने नकली पासपोर्ट का इंतजाम कर लिया है, लेकिन डैन ने अभी बाकियों को ये चीज बताई ही नहीं थी क्योंकि उनके नेम चेंज होने वाले हैं। वैसे अब नीना के साथ तो बॉन्डिंग अच्छी हो चुकी है, इसलिए डैन काइली को भी अपने साथ एक रेस्टोरेंट में बुलाता है जहाँ वो उससे उसकी गेम के बारे में पूछता है। काइली बताता है कि वो एक लाइव स्ट्रीमर है, पर डैन उससे कहता है कि वो लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकता। डैन नहीं चाहता कि उसका दुश्मन मैकेफ्री उन तक पहुँचे, लेकिन काइली भी ये बात नहीं मानने वाला था। पर फिर वो दोनों एक शर्त लगाते हैं। वो एक गेम सेंटर जाते हैं जहाँ वो रियलिस्टिक टाइप असासिन वाला गेम खेल रहे थे। इस गेम में जाहिर सी बात है कि डैन ही जीतने वाला था। डैन इस गेम में काइली को हरा देता है और बाद में अपने डैड की गेमिंग स्किल्स देखते हुए उनकी बॉन्डिंग और अच्छी हो जाती है। वैसे बाद में ऑगी ने आकर डैन को वही नकली पासपोर्ट दे दिए थे। अब डैन ने ये बात सबसे पहले जेसिका को बताने का फैसला किया था, इसलिए वो उसे एक रोमांटिक डेट पर लेकर जाता है और बाकी बच्चों से कहता है कि वो घर पर रहकर मैक्स का ख्याल रखेंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे। डैन और जेसिका के जाते ही वो तीनों भी बाहर आ जाते हैं। वहाँ वो तीनों एक गेम कंपटीशन में आए थे जहाँ उसी गेम का कंपटीशन चल रहा था जिसकी काइली लाइव स्ट्रीमिंग करता है। वैसे यहाँ पर एक फेमस टीम आई हुई थी जो कि काइली को पहचान लेती है और उसे खेलने का ऑफर देती है, जिसमें काइली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और आखिरी तक सर्वाइव कर अकेले ही सामने वाली स्क्वाड को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ वहाँ रोमांटिक डेट पर जब डैन जेसिका को सब कुछ बताना चाहता था तो जेसिका उसे इग्नोर कर रही थी। बाद में वो लोग गैम्बलिंग करने लगते हैं। इस बीच जेसिका बहुत एंजॉय कर रही थी। वैसे तभी डैन रूम पर कॉल लगाता है अपने बच्चों का हाल चाल पूछने के लिए, लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता, इसलिए डैन अपने रूम में पहुंच चुका था। पर यहाँ वो लोग आकर देखते हैं कि उनके तीनों बच्चे सो रहे हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ डमी डॉल्स थे। यहाँ जेसिका नहाने चली जाती है और डैन हॉल की तरफ आता है, पर तभी वहाँ मैकेफ्री के आदमी आ जाते हैं। लेकिन डैन तुरंत ही वाइन की बोतल उनकी तरफ फेंकते हुए फायर कर वहाँ एक ब्लास्ट करता है, लेकिन बाद में उनमें से एक आदमी ने जेसिका को पकड़ लिया था। डैन गन नीचे रखता है लेकिन एक चाकू उठा लेता है। अब वो आदमी डैन को शॉन कहकर बुला रहा था, जो सुनकर जेसिका थोड़ी हैरान थी। पर तभी डैन उस आदमी पर उस चाकू को फेंकता है, जिससे वो आदमी वहीं मर जाता है।
जो देखकर अभी जेसिका उल्टी कर रही थी। वैसे अब वो अपने बच्चों को लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ डमी डॉल्स थे, इसलिए वो वहाँ से अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। जेसिका जानती थी कि वो कहाँ हो सकते हैं, क्योंकि उसने कायली के मुंह से उस कंपटीशन के बारे में सुना था। वहाँ पहुँचने पर वो देखते हैं कि कायली अपने मैच में जीत चुका है। यहाँ जेसिका उनसे मिलकर उन्हें सब कुछ सच बताती है, लेकिन वो लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। वैसे वो तब तक यकीन नहीं करते जब तक वहाँ पर गोलीबारी नहीं हो जाती। हालांकि बाद में डैन उन्हें किसी तरह से उस सिचुएशन से निकालकर वहाँ से एक सेफ जगह पर ले आता है और बताता है कि वो मैकेफ्री नाम के आदमी के लिए असासिन का काम किया करता था, जो कि उसने बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था। साथ ही अब उन सभी को आइडेंटिटी बदलकर और छुप कर रहना होगा। अब वहाँ वो सभी को उनके लिए नाम देता है, लेकिन वो नाम थोड़े से अजीब थे। वैसे तभी जेसिका कहती है कि वो उसके साथ नहीं जाने वाली, उसे अपने बच्चों की चिंता है, इसलिए वो उनका ख्याल रखेगी और उनके साथ रहेगी, क्योंकि जिनसे डैन की लड़ाई है वो लोग बहुत खतरनाक है। और वैसे डैन ने इतने सालों तक झूठ भी बोला है, जिस वजह से वो सभी उससे गुस्सा थे। अब वो लोग वहाँ जाने लगे थे। डैन उन्हें समझाता है कि ये खतरनाक हो सकता है, मैकेफ्री उनके पीछे जरूर आएगा, लेकिन वो लोग नहीं मानते। अब जेसिका ने अपनी दोस्त ग्वेन को फोन लगाया था। ग्वेन जब वहाँ पर आती है तो जेसिका को पता चलता है कि वो बहुत ही पावरफुल वुमन है। असल में बॉक्सिंग प्रैक्टिस के दौरान ही जेसिका ने ग्वेन से उसका कार्ड लिया था। ग्वेन ने बताया था कि वो एक ट्रैवल एजेंट है। अब यहाँ प्लेन में जाते वक्त ग्वेन जेसिका को अपनी लाइफ स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि वो बहुत पहले एक आदमी से प्यार करती थी, लेकिन उस आदमी ने किसी और के साथ शादी कर ली, इसलिए वो उस लेडी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है और इंतजार कर रही है कि कब वो लेडी उसके जाल में फंसे और खुद उस तक चल कर आए। वैसे इससे जेसिका समझ चुकी थी कि यहाँ उसी की बात चल रही है, लेकिन अब वो कुछ एक्शन ले इसके पहले ही मैकेफ्री वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उन्हें किडनैप कर एक बिल्डिंग में ले आया था, जहाँ वो कॉल कर डैन को भी बुलाता है और बाद में इन लोगों को पता चलता है कि असल में मैकेफ्री डैन का फादर है। मतलब वो मैक्स, कायली और नीना का ग्रैंडपा है। जो सुनकर वो हैरान थे। मैकेफ्री डैन से इम्प्रेस था, क्योंकि उसने जितने भी आदमी भेजे थे डैन ने सभी को खत्म कर दिया था। वैसे अभी मैकेफ्री चाहता है कि डैन फिर से उसके साथ काम करने लौट आए और फिर से एक असासिन बने, जो कि डैन नहीं करना चाहता। लेकिन मैकेफ्री कहता है कि अगर डैन ने ऑफर मान लिया तो वो उसकी फैमिली को छोड़ देगा, नहीं तो वो उन्हें नहीं जाने देगा। अब ना चाहते हुए भी डैन को ऑफर मानना पड़ता है। वैसे अब जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो वो फैसला करते हैं कि वो डैन की मदद करेंगे, वो उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। अब लिफ्ट में जाते वक्त जेसिका ऐसा दिखाती है जैसे वो मैक्स के डायपर चेंज कर रही है, लेकिन तभी वो वहाँ पर खड़े मैकेफ्री के आदमी के चेहरे पर उसी डायपर को मारकर उसे वहाँ से नीचे गिरा देती है और फिर ऊपर की तरफ आने लगती है। वैसे इधर ऊपर मैकेफ्री कहीं जा चुका था, इसलिए ग्वेन अब डैन को सेड्यूस करने लगती है, जिससे कि डैन उसे लाइक करने लगे। अभी डैन भी उसे ऐसा करने देता है, क्योंकि वो सिर्फ चांस ढूंढ रहा था। और अब जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो तुरंत ग्वेन की गर्दन पर अटैक करते हुए उसे बेहोश कर देता है। वैसे तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि वहाँ कुछ बिजली का काम कर रहा था। बाद में जब जेसिका और बाकी लोग यहाँ पहुँचते हैं तो हमें पता लगता है कि ये लड़का असल में कायली का फैन है। वो लड़का इन्हें एक ड्रोन देता है, जिसके बाद वो पूरी बिल्डिंग में जितने भी गार्ड्स हैं उन पर नजर रखने लगते हैं और डैन आगे बढ़कर गोली मारकर एक एक करते हुए उन सभी को खत्म करने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ जेसिका जब अपने बच्चों को लेकर जा रही थी तभी उसकी मुलाकात ग्वेन से होती है। ग्वेन उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही थी, क्योंकि ग्वेन लड़ने में बहुत माहिर है, लेकिन अब उससे फाइट करने लगती है, पर इसमें वो कमजोर साबित होती है। दूसरी तरफ वहाँ मैकेफ्री ने उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, साथ ही अब वो डैन से लड़ने आ गया था। इस फाइट में डैन नीचे गिर जाता है और मैकेफ्री उसकी तरफ गन पॉइंट करता है। दूसरी तरफ वहाँ ग्वेन जेसिका को हराकर अभी नीना, कायली और मैक्स की तरफ बढ़ रही थी, जिससे जेसिका को हिम्मत आती है और वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन फिर से ग्वेन उसे नीचे फेंक देती है। वैसे वहाँ डैन ने फाइट करते वक्त मैकेफ्री की गन से उसकी गोलियां ही निकाल ली थी, इसलिए अब ये सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट था। इस तरफ हम देखते हैं कि जेसिका फिर से कोशिश करती है। वो एक लकड़ी के थ्रू चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लकड़ी टूट जाती है और वो नाकामयाब हो जाती है, पर वो फिर से कोशिश करने लगती है, जिस पर ग्वेन हंसती है। पर तभी जेसिका उस लकड़ी को यहाँ ग्वेन की तरफ फेंकती है, जिसके बाद लकड़ी ग्वेन की बॉडी के आर पार हो चुकी थी, जिससे वो वहीं मर जाती है। वैसे वहाँ दूसरी तरफ मैकेफ्री फिर से ताकतवर साबित होता है, पर तभी यहाँ पर डैन की फैमिली आ जाती है।
यहाँ नीना कहती है कि मैकेफ्री उसके ग्रैंडफादर हैं, इसलिए अभी तक देर नहीं हुई है। लेकिन मैकेफ्री बात मानने को तैयार नहीं था। वो डैन को खत्म करने वाला था, पर इससे डैन को मौका मिल चुका था। वो तुरंत मैकेफ्री पर हमला कर देता है और बाद में वो लोग पुलिस को बुलाकर मैकेफ्री को पकड़वा देते हैं। वैसे 6 महीने बाद हम देखते हैं कि नीना इस पूरी कहानी पर एक रिपोर्ट तैयार करती है, जिसके बाद वो एक फेमस जर्नलिस्ट बन चुकी थी। काइली अभी भी गेम खेलना पसंद करता है और लाइव स्ट्रीमिंग करता है। दूसरी तरफ वहाँ डैन एक पुलिस वाला बन चुका था। साथ ही उसने ऑगी को भी अपने साथ ज्वाइन करवा लिया था। इस तरफ जेसिका एक कोच बन चुकी थी। वैसे नीना का एडमिशन स्टैनफोर्ड में हो चुका है, इसलिए वो लोग अभी उसे वहीं लेकर जा रहे थे। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।